Hey everyone, welcome back to my channel. So today we would be discussing about the differences which are present in between siRNAs and miRNAs. So here I would be making two columns, one for siRNA and another one for miRNA. So we had already discussed what are si and miRNAs. Now we would be discussing about the major differences which helps us to differentiate between these two types of RNAs. So if we talk about the mechanism of siRNA, then we know that siRNAs are processed from double-stranded RNA precursors. So here you need to know that siRNAs are processed from डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रिकर्सर्स। तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रिकर्सर्स होने चाहिए तभी जाके ये siRNAs प्रोड्यूस हो पाएंगे। दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि these डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रिकर्सर्स शुड शो फुल कॉम्प्लीमेंटैरिटी। फुल कॉम्प्लीमेंटैरिटी, ठीक है। तो फुली कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए दोनों स्ट्रैंड्स, जब भी हम उसे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बोलेंगे तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसके अंदर पूरी अच्छे से कॉम्प्लीमेंटैरिटी है। तो जो भी बेस पेयर्स हैं वो अच्छे से फॉर्म हो रहे हैं, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। तो ऐसा कुछ प्रिकर्सर होगा जिसकी प्रोसेसिंग के बाद siRNAs प्रोड्यूस हो पाएंगे। बट इफ वी टॉक अबाउट miRNAs देन these are processed from stem loop precursors। अब stem loop precursors होते क्या हैं, तो उनका स्ट्रक्चर भी बना के मैं आपको दिखा देती हूँ। स्टेम लूप प्रिकर्सर्स होते हैं जिनके अंदर एक स्टेम हो और कहीं पे आपको लूप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, यानी कुछ रीजन स्टेम वाला जो है वहां पे फुल कॉम्प्लीमेंटैरिटी है, बट जो लूप वाला रीजन होता है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स फॉर्म नहीं हो पाते हैं, इसीलिए लूप जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ऐसा कुछ स्टेम लूप प्रिकर्सर होते हैं जिनकी वजह से, जिनकी प्रोसेसिंग के बाद ही miRNAs प्रोड्यूस हो पाते हैं। So the next difference between these two RNAs is that siRNAs base pair perfectly। जैसे हमने बोला फुल कॉम्प्लीमेंटैरिटी होनी चाहिए प्रिकर्सर के अंदर, सिमिलरली जो siRNAs हैं जब ये प्रोड्यूस हो जाएंगे तो जब भी ये किसी टारगेट miRNA से बाइंड करते हैं तो वहां पे बेस पेयर बहुत परफेक्टली बनते हैं। तो बेस पेयरिंग बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, बेस पेयर परफेक्टली किसके साथ, जो भी टारगेट mRNA सीक्वेंस है उसके साथ। एंड इंड्यूस क्लीवेज, किसकी क्लीवेज को इंड्यूस करेगा, जो भी टारगेट सीक्वेंस है उसकी। क्लियर है, मतलब इसका क्या हुआ कि जो siRNAs प्रोड्यूस हुए फ्रॉम दीज डबल स्ट्रैंडेड RNA precursors, these siRNAs base pair perfectly with the target sequence। So if this is this target sequence, this is the target mRNA to which this siRNA is going to be targeted। So इसके साथ क्या होगा कि ये जो siRNA है वो बिल्कुल परफेक्ट कॉम्प्लीमेंटैरिटी शो करेगा और बेस पेयरिंग बन जाएगी। क्लियर हुई ये वाली चीज। तो टारगेट mRNA से siRNA जो होगा वो कंप्लीटली अच्छे से बेस पेयर फॉर्म करता है, और जब ये अच्छे से बाइंड हो जाता है तभी यहाँ से इसकी क्लीवेज इनिशिएट होती है। तो siRNAs को जाना जाता है क्लीवेज के लिए, टारगेट mRNA सीक्वेंस को क्लीव करने के लिए इन्हें जाना जाता है। बट क्या होता है, जो miRNAs होते हैं इनके अंदर बेस पेयरिंग परफेक्ट नहीं होती है। देयर इज इनकम्प्लीट बेस पेयरिंग बिटवीन द miRNA एंड द टारगेट mRNA सीक्वेंस। तो इनकम्प्लीट बेस पेयरिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती है। यहाँ पे थी परफेक्ट बेस पेयरिंग यानी कंप्लीट बेस पेयरिंग, बट इन द केस ऑफ miRNA देयर इज इनकम्प्लीट बेस पेयरिंग एंड देयर इज इनहिबिशन ऑफ ट्रांसलेशन।
इनहिबिशन हो रहा है किस चीज का, ट्रांसलेशन का, यानी देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, फाइनल प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, इनहिबिशन हो रहा है। mRNAs इनहिबिट करते हैं प्रोटीन बनाने से उस टारगेट mRNA को, बट जो siRNAs होते हैं वो उसकी क्लीवेज ही कर देते हैं, यानी उसे काट ही देते हैं। उसे कट कर देंगे तो कोई आरएनए पॉलीमरेज आके वहां बाइंड नहीं कर पाएगा और प्रोटीन सिंथेसिस हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे टारगेट आरएनए सीक्वेंस क्लीव हो जाता है, यहाँ पे इनहिबिट हो जाता है। अब नेक्स्ट एक और डिफरेंस अगर हम देखें तो वो क्या होता है, तो वो ये होता है कि जो siRNAs होते हैं वो सिर्फ एक ही mRNA को टारगेट कर सकते हैं। सो दीज आर कैपेबल ऑफ टारगेटिंग only वन टाइप ऑफ mRNA, एक ही टाइप का mRNA सीक्वेंस होगा तभी जाके siRNAs उसे टारगेट कर पाएंगे। तो siRNAs स्पेसिफिक होते हैं टू अ पर्टिकुलर टारगेट सीक्वेंस, इसीलिए वो कंप्लीटली बेस पेयरिंग शो करते हैं। बेस पेयर परफेक्शन जो यहाँ आ रही है ये सिर्फ इसी वजह से आ रही है क्योंकि वो एक ही टाइप के mRNA को टारगेट करते हैं। अगर मान लो कि बहुत सारे mRNAs को टारगेट करते तो वहां पे परफेक्ट बेस पेयरिंग आ ही नहीं पाती क्योंकि सब mRNAs का सीक्वेंस अलग अलग होगा। सिमिलरली अगर हम mRNA की बात करते हैं तो mRNA में क्या डिफरेंस है, mRNAs जो होते हैं ये क्योंकि इनकम्प्लीट बेस पेयरिंग शो करते हैं, तो ये इनकम्प्लीट बेस पेयरिंग मेजरली इस वजह से है क्योंकि ये टारगेट सीक्वेंस जो है उसके स्पेसिफिक नहीं होते हैं। सो दीज आर नॉट स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर टारगेट सीक्वेंस। तो ये क्या करते हैं, ये मोर देन 100 mRNA से बाइंड कर सकते हैं। मोर देन 100 mRNA के टाइप्स हैं उनसे बाइंड कर सकते हैं, उन्हें टारगेट कर सकते हैं। किस लिए, क्योंकि इनमें कुछ ओवरलैपिंग सीक्वेंस है जो सब में मैच कर जाएगा और जो मैच नहीं करेगा वहां पे बेस पेयरिंग नहीं होगी, लूप लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा और ट्रांसलेशन इनहिबिट हो जाएगी क्योंकि जो आरएनए पॉलीमरेज है उस लूप को क्रॉस नहीं कर पाएगा, वो लूप उसके लिए हिंड्रेंस कॉज करेगा। क्लियर है, तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं जो siRNA और miRNA के बीच में होते हैं। बट इफ वी टॉक अबाउट the examples of the organisms where these mechanisms work, then siRNAs are found in lower animals में siRNA पाए जाते हैं एंड प्लांट्स में भी पाए जाते हैं। बट एक चीज याद रखोगे कि siRNAs आर नेवर फाउंड इन मैमल्स में siRNAs नहीं होते हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं लोअर एनिमल्स में प्रेजेंट है। जो मैमल्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स या हायर एनिमल्स कंसीडर किए जाते हैं। अगर हम mRNAs की बात करें तो ये हर टाइप के एनिमल्स एंड प्लांट्स में आपको मिल जाएंगे। तो एनिमल्स में भी ये प्रेजेंट होते हैं और प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। तो आप एक चीज देख सकते हो कि प्लांट्स में दोनों siRNA एंड miRNA दोनों काम कर रहे हैं, बट siRNAs जो है वो लोअर एनिमल्स में काम करते हैं वाइल miRNAs वर्क इन होल एनिमल किंगडम। किसी में भी आपको किसी भी एनिमल में miRNAs जरूर मिल जाएंगे। आई होप कि ये जो डिफरेंसेस हैं इनसे आपको क्लियर हो गया हो कि siRNA miRNA क्या होते हैं। अगर इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ इंडिविजुअली siRNA पे भी और miRNA पे भी। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर प्रोवाइड कर दूंगी, आप आई बटन को क्लिक करके उसे ज़रूर देख लीजिएगा। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों। थैंक यू।